हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बिहार एक समग्र अध्ययन जो कि महेश कुमार बरनवाल का बुक है, जिसका अध्याय दो जो कि बिहार का इतिहास है। इसका आप देख सकते हैं कि जो कि आप पार्ट 1 में आप ये देख चुके हैं कि जो कि इसमें आपको बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत के बारे में देखने को मिला था और प्राचीन बिहार में किस प्रकार से उसका विकास हुआ, प्राचीन बिहार के इतिहास का उसकी जानकारी। बिहार में आर्यों का आगमन के बारे में देख चुके हैं। छठी शताब्दी में बिहार शताब्दी पूर्व बिहार देख चुके हैं आप। इसमें आप विदेह, वैशाली और बाजी संघ इस तरह से आप देख चुके हैं, जो कि कुछ बाजी संघ के संघ के सदस्य के बारे में आप देख चुके हैं। कुछ इस तरह से मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, अब पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 इसका वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आपको पार्ट 2 में आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में इससे पहले तक जितना भी था वो हम देख चुके हैं, और पार्ट 2 में आपको शुरू करते हैं। जैसे कि तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने की थी। इस समय अभिधम पिटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख में प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मणी लिपि पूर्वी भारत में, खरोष्टी लिपि पश्चिमी भारत में, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि सीमा प्रांत का प्रयोग किया गया। इस तरह से बिहार में अशोक के अभिलेख, बिहार में कहाँ कहाँ आपको अशोक का अभिलेख देखने को मिलता है, जो कि जैसे कि बिहार में आपको लघु शिलालेख सासाराम, बिहार में स्तंभ लेख लौरिया, अरेराज चंपारण, लौरिया नंदगढ़ चंपारण, रामपुरवा चंपारण। खोजकर्ता इसका कलाई 1872 ईस्वी में की थी। गुहा लेख जो कि बराबर पहाड़ी गया अजीबक संप्रदाय के साधुओं को गुहा दान। खोजकर्ता हैरिंगटन 1885 ईस्वी। अशोक कालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम। जैसे कि भारतीय नाम क्या था, विदेशी राजा कौन था। जैसे कि अंतियोक जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस के नाम था। और तुर्मै जो कि मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फ्स का नाम था। और अंतिकीन जो कि मकदूनिया के राजा एंटीगोनस का था। मग जो कि सीरिया का राजा मगस का था। और अलिक सुंदर जो कि एपिरस के राजा अलेक्जेंडर का था। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित और दसोन, दशरथ और संप्रति शालिशुक, देववर्धन, देवधर्मन और सत्यधनुष और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 से पूर्व बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी।
मौर्यकालीन तीर्थ या उच्च अधिकारी, जैसे कि मौर्य काल में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी, जिसको तीर्थ की संख्या मौर्यकालीन में 18 थी। और तीर्थ तीर्थ एवं संबंधित विभागों या कार्य, जैसे कि मंत्री या पुरोहित, जो कि मंत्री प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युवराज, जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता, जो कि राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष होता था। और इसी तरह से सम्राहता, जो कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री या कर संग्रहक होता था। और मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। और प्रादेष्टा, जो कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और व्यवहारिक, जो कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक, जो कि सेना का संचालक होता था। नायक जो सेना का संचालक होता था। और सेनापति, जो कि आपको सेनाध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। अंत वार्षिक, जो कि सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक, जो कि उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। और प्रशासकता, जो कि राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला होता था। इसी तरह से दंडपाल, जो कि आपको सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल, जो कि देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधन करता था। अंतपाल, जो कि सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। और आटविक, जो कि वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आटविक, जो कि वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होता था। और दैबारिक, जो कि राजमहल के प्रबंधन देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। और नागरक, जो कि नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ आपको मौर्य वंश में देखने को मिलेगा। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी कौन कौन थे, जैसे कि अधिकारी और महमात, जो कि अधिकारी और कार्य। महमात, जो कि प्रमुख अमात नगरों का अधिकारी होता था। रूप दर्शक, जो कि सिक्कों का जांचकर्ता या प्रधान अधिकारी होता था। अमात, जो कि योग अधिकारियों का समूह था। अग्रामात, जो कि प्रधानमंत्री का पद था। अग्रामात, जो प्रधानमंत्री का पद था। और प्रदेष्टा, जो कि मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी होता था। एस्टनोमोई, जो कि नगर का अधिकारी होता था। रजुक, जो कि समान राज्य साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी होता था। स्त्री महामात्र, जो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी होता था। और सर्बानकी, जो कि सौबर्न की, जो कि टकसाल का प्रधान अधिकारी प्रमुख अधिकारी होता था। अंत महामात्रा, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी होता था। धर्म महामात्र, जो कि समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने का कार्य करता था। मात्यार्पण, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। युक्तक, जो कि जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी होता था। इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको शुंग वंश, जो कि शुंग वंश के बारे में, जो कि शुंग वंश में आपको पुष्यमित्र शुंग का संबंध ब्राह्मण वंश से था। पुष्यमित्र शुंग काल का प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध था। उसने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की। पुराणों में यह उल्लेखित है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों की पुष्टि धनादेव के अयोध्या अभिलेख से भी होती है।
और कण्व वंश में कण्व वंश से शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश के संबंध में पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक द्वारा कर दी गई थी। जैन धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का काल था। बिहार भी इस क्रांति का साक्षी बना। इस काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदाय का उद्भव हुआ, जिसमें बौद्ध एवं जैन धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है, जिसे समय समय पर अनेक तीर्थंकरों द्वारा नवीन रूप दिया जाता रहा। जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान धर्मोपदेश महावीर स्वामी के पूर्व 23 अन्य आचार्य हुए, जो कि तीर्थंकर कहलाए। यदि महावीर स्वामी को अंतिम या 24वें तीर्थंकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रतीत होता है। अधिकतर प्रारंभिक तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उत्पन्न बताए गए, परंतु उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। प्रमाण है जो कि अभी भी विवादास्पद है। जैसे कि और कुल 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव पहले और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर तथा महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिले के समीप में ज्ञातक कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक गणराज के प्रमुख थे। उनकी माता तिरसला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। विवाह के पश्चात उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और 12 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्षों की अवस्था में रिजभिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी के उत्तरी तट पर एक साल बट वृक्ष या वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके उपरांत उन्हें केबलिन या जीन या विजेता या हार्थ योग एवं निग्रथ जो कि बंधन रहित से संबोधित किया गया। इसी तरह 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावा नामक स्थान पर राजगिरी के समीप महावीर स्वामी की निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म का प्रसार मुख्य रूप से बिहार से प्रारंभ हुआ और महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हेतु संघ की स्थापना की गई गण के रूप में संगठित था। गण के प्रधान गंधर कहा जाता था। इसी तरह जैन धर्म में 5 महाव्रतों तथा त्रिरत्नों की शिक्षा दी गई है। जैसे जैन धर्म में 5 महाव्रत, जैसे कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्ते, जो कि चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। इसी तरह और
ब्रह्मचार्य इंद्रियों को बस में करना चाहिए। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे, जैसे कि एक में सम्यक ज्ञान जिसमें अर्थात वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन जिसमें अर्थात ज्ञान की प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक आचरण अर्थात अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकर कार्यों का आचरण करना चाहिए। इसी तरह से आप जैन धर्म में संसार के वास्तविक एवं शाश्वत माना है, किंतु निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर की भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। इस धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है तथा कर्मवाद एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में स्यादवाद की अवधारणा मिलता है, जो कि किसी वस्तु के गुण को समझे या समझाने या व्यक्त करने की सापेक्षिक सिद्धांत है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में व्यापक अकाल पड़ा और आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य सहित अनेक जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए। ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, इसलिए ये दिगंबर कहलाए। और दिगंबर का शाब्दिक अर्थ है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। जैन धर्म के अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, जिससे श्वेत या श्वेतांबर या श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कहा गया। भद्रबाहु 12 वर्षों के बाद जब अपने अनुयायियों के साथ वापस आए तो महावीर स्वामी की ईश्वरीय व मानवीय सत्ता तथा संघ में प्रवेश को लेकर स्थूलभद्र से विवाद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म की प्रमुख केंद्र रहे हैं। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया तथा जैन धर्म के ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। यद्यपि कालांतर में संस्कृत का प्रयोग भी प्रमुखता से हुआ। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कल्पसूत्र है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसी तरह से जैन संगति स्थान, अध्यक्ष, वर्ष एवं परिणाम इसका क्या हुआ, जैसे कि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र बिहार में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचय व पुनः प्रणय 12 अंकों का प्रणय किया गया। जैन धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन, जैसे कि एक में दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, और श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और द्वितीय संगति जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ, और देवार्धी क्षमा श्रमण या श्वेतांबर आचार्य के अध्यक्षता में 512 ईसा पूर्व बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणय करने के लिए। इस तरह से आप बौद्ध धर्म देख सकते हैं, जो कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के धार्मिक सुधार आंदोलन के सर्वप्रमुख प्रतिनिधि धर्म के रूप में उभरे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व आपको नेपाल की तराई क्षेत्र जो कि कपिल वस्तु या लुम्बिनी नामक
स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। एक कपिल वस्तु के राजा सुद्योधन एवं रानी महामाया के पुत्र थे। युद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इसी कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता है। और उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जो तथा दोनों को राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बौद्ध संगतिया आप देख सकते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लेकर बहुत ही उपयोगी होता है। बौद्ध संगतिया कब कहाँ किसके अध्यक्षता में हुआ, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, जो कि राजगिरी महाकाश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में सूत एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय संगति जिसमें 383 ईसा पूर्व, जो कि वैशाली के सावक मीर, जो कि कालाशोक अस्थिर एवं महासंघिक में विभाजन किया गया। और तृतीय बौद्ध संगति जो कि 249 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र मेगालीपुत्र तिस्या, जो कि अशोक के शासनकाल में आपको अभिधर्म पिटक का संकलन किया गया। और चतुर्थ, जो कि 1 शताब्दी ईसा पूर्व कुंडग्राम कश्मीर में, जो कि वसुमित्र एवं उपाध्याय अश्वघोष के अध्यक्षता में हुआ और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति में, जो कि बौद्ध स्रोत के अनुसार 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया और इस प्रस्थान को महाभिनिष्कर्षण कहा गया। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि थे बुद्ध ने दुखों का कारण एवं निराकरण का मुख्य मार्ग जानने के लिए अनेक कष्टों का सामना किया। अंत में बुद्ध ने सांसारिक मोह माया को ही सुख दुख का कारण माना। सात वर्षों तक भटकते रहने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बिहार स्थित गया पहुंचे और जहां निरंजना नदी या फल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति हुई। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञानवान कहलाए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को संबोधित कहा गया तथा उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, जो वर्तमान में बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह है तथा यहाँ स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह से आपको गौतम बुद्ध ने अपना ध्यान आत्मा और परमात्मा में न लगाकर सांसारिक समस्याओं में लगाया। उन्होंने कहा कि यदि काम अर्थात लालसा पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण की प्राप्ति संभव है तथा जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाएगी। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख अंग हैं: बुद्ध, धम्म, संघ और धर्म। बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्य, जो कि दुख, जो संसार दुखमय है, दुख समुदाय, जो कि दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, जो कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, दुख निरोधी गामिनी या प्रतिपदा,
दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प जो कि प्रज्ञान स्कंध है, जो कि सम्यक सम्यक वाक, सम्यक कर्मता और सम्यक आजीव जो कि शील स्कंध है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि जो कि समाधि स्कंध है। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान दो प्रमुख संप्रदाय थे। हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास किया है तथा आत्मानुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति की मार्ग का अनुसरण किया है, जबकि महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना तथा वर्जयान संप्रदाय से मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ किया। पाल युग में बौद्ध धर्म के एक अन्य संप्रदाय जिसको तंत्रयान या वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मैथुन, तंत्र मंत्र, योग को सिद्ध प्राप्त करने का माध्यम बताया गया। बिहार स्थित पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्जयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। महापरिनिर्वाण जो कि सूत महापरिनिर्वाण सूत जो कि के अनुसार पावा या कुशीनगर के समीप प्रवास के दौरान महात्मा बुद्ध ने चुंदा नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शक्कर मदब या खीर या मशरूम अथवा अन्य भोजन, इस पर विभेद है। नामक भोजन ग्रहण किया, जिससे उन्हें अतिसार हो गया और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के साहित्य महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया। जैसे सूत पिटक जो कि पिटकों में बृहत्तम था, सबसे बड़ा, और बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। विनय पिटक जो कि पिटकों में लघुत्तम है एवं बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया। और अभिधम पिटक जो कि पिटकों में मध्य है, जो कि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन किया गया है। बिहार एवं गुप्त साम्राज्य जो कि कुषाण साम्राज्य के अवशेषों पर गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश बिहार राज्य में स्थित था। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 से 334 ईसा पूर्व जो कि इलाहाबाद स्तंभलेख के अनुसार श्रीगुप्त वंश का प्रथम शासक था। जो चंद्रगुप्त प्रथम शासक था, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम को
गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसके गुप्त संबंध 319 से 20 ईसा पूर्व प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। उसने महाधिराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जो संभवतः नेपाल की थी। यह पहली भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए। और समुद्रगुप्त 335 से 380 से पूर्व समुद्रगुप्त प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार का श्रेय दिया जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति रचना की तथा कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। वर्तमान में यह स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट या उत्तर भारत के 8 राजाओं को पराजित किया था और समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए उत्तर में हिमालय के तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अपने अजेय युद्ध अभियानों एवं साम्राज्य विस्तार के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने न केवल उत्तर भारत के प्रदेश में पर्याप्त शासन किया बल्कि शेष प्रदेश समुद्रगुप्त के अधीन स्वीकार कर उसके प्रति आदर व्यक्त करते थे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा गया बिहार में एक बौद्ध मठ बनवाने हेतु अनुमति मांगे जाने का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसका प्रमाण एक सिक्के से मिलता है जिसमें उसे बीना बजाती हुई अंकित किया जाता है। उसके द्वारा अश्वमेध याद करवाने के भी प्रमाण मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। उसका शासन काल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष, सुरक्षा एवं राजनीतिक व्यक्ति विस्तार के लिए उसने वैवाहिक संबंध या विजय का माध्यम बनाया। चंद्रगुप्त की पूर्ति इससे और आगे का चैप्टर में जो कि और कुछ बच गया है उसका चैप्टर जो कि अगले वीडियो में आएगा। तो आप हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम बीपीएस या बिहार एसआई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बुक का रिव्यू लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।